हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर। आज की इस वीडियो में जस्ट हम लोग इंटरलॉकिंग लगाना सीखेंगे। आखिर पीएलसी का जो बैकअप होता है उसमें इंटरलॉकिंग क्या होता है। ठीक है इंजीनियर्स, पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, फिर आपको लास्ट में बताऊंगा इंटरलॉकिंग में कैसे करते हैं। वो वन बाय वन स्टेप आपको बताऊंगा ना। देन आपका माइंड जो होगा ना इंटरलॉकिंग के प्रति एकदम आज पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं आपका एक डाउट क्लियर कर दूंगा इंटरलॉकिंग के कंसेप्ट का, क्योंकि मैं इंटरलॉकिंग आपको इतना अच्छा से समझा दूंगा ना, क्योंकि एक्चुअली आपका जस्ट इंटरलॉकिंग के विषय में आपको पूरा मतलब पूरा आपको अच्छे तरीके से मालूम चल जाएगा इंटरलॉकिंग कैसे लगाते हैं लॉजिक में, पीएलसी में। ठीक है इंजीनियर, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो इंजीनियर, इंटरलॉकिंग क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपकी कंपनी में दो मोटर है। जस्ट आप सपोज कीजिए आपके घर पे दो मोटर है, एक मोटर वन है, मोटर टू है। ठीक, आप मान लीजिए एक टाइम एक ही को चलाना चाहते हैं, फिर दूसरे टाइम दूसरे को चलाना चाहिए, और एक दूसरे को मतलब एक टाइम पे दोनों नहीं चलनी चाहिए। ठीक, एक टाइम पे दोनों नहीं चलनी चाहिए। इसी को हम लोग इंटरलॉकिंग कहते हैं। इंटरलॉकिंग पूछे तो क्या होता है इंटरलॉकिंग? मान लीजिए दो चीज है, दो चीज एक साथ वर्क नहीं करना चाहिए, इसी को हम लोग इंटरलॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरलॉक। दोनों को आपस में इंटरलॉक कर दो, क्योंकि एक समय में एक ही वर्क करे, अदरवाइज दूसरा नहीं। अगर दूसरा कब करेगा? जब वो स्टॉप हो जाएगा, देन दूसरा वर्क करना चाहिए। इस टाइप की कंसेप्ट, इस टाइप की लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो इंजीनियर, सबसे पहले आपको एक रंग लेना है। क्या लेना है? रंग लेना है। ठीक, आपको यहाँ पे एनो लेना है, देन आपको एक आउटपुट लेना है। और मैंने पिछले वीडियो में आपको होल्डिंग फॉर वन आउटपुट, लैचिंग फॉर वन इन आउटपुट, तो सब कुछ मैंने बता रखा हूँ। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखे हैं, देन जाके आप देख लीजिए, क्योंकि स्टूडियो 5000 का इतने अच्छे अच्छे बात मैंने आपको बता रखा हूँ। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रखा हूँ, जैसा यूट्यूब पे एक भी वीडियो नहीं आपको अवेलेबल मिलेगा। उस टाइप का कंटेंट मैं आपको सिखाया हूँ। ठीक, उन सभी चीज़ों को आप जाके वहाँ से जस्ट सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। एक्चुअली मैं इसका नाम क्या लिखता हूँ, पुश बटन वन। पुश बटन मैंने प्रेस किया, पुश बटन हो गया। ठीक, मैं एक्चुअली पुश बटन हो गया। ठीक, पुश बटन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिफाइन कर रहा हूँ। एक्चुअली नाम मैंने PUSH पुश बटन मैंने बोल बना दिया हूँ। ठीक, डिलीट करता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, पुश बटन। मैं इसे डिफाइन करता हूँ। ठीक, तो ये आपका हो गया। और ये मैं इसका M1 नाम लिख देता हूँ। M1 मतलब मोटर, M1 मतलब मोटर, आप समझिएगा। M1 नहीं, इसमें आप थोड़ा दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आप फ्रेशर है ना। तो मोटर, मोटर क्या लिखूं? मोटर, पहला मोटर, वन मोटर लिखता हूँ। वन मोटर लिखता हूँ, पहला मोटर। ठीक है, इसको मैं क्रिएट कर दिया हूँ। ठीक, क्रिएट नहीं हो रहा है क्या? अच्छा, इसमें नाम दे रखा हूँ, जब नंबर आ गया तो नहीं हो रहा है। मोटर नंबर, मोटर वन। ठीक, ये अब हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक, और प्लस मैं सेकंड बनाता हूँ, तो सेकंड के लिए आपको यहाँ पे लेना है जस्ट कंट्रोल Z। जस्ट आपको यहाँ से उठाना है, फिर एक एक एनो लेना है, एक आउटपुट लेना है। और कैसे करते हैं वो मैं बताऊंगा, अभी तो नहीं, अभी केवल ये आपका पीबी पुश बटन है ना, तो इसको क्या बोलता हूँ, P2 बटन, P2 बटन, इसको नाम लिख दिया हूँ और इसे डिफाइन कर दे रहा हूँ और क्रिएट कर दिया हूँ। ठीक, और आउटपुट को मोटर टू लिख देता हूँ, मोटर टू। जब इसे हम मोटर टू लिखूंगा, इससे भी मैं डिफाइन कर दूंगा। और देन आप यहाँ पे कम्युनिकेशन पे आना है। कम्युनिकेशन पे आइएगा तो हु एक्टिव पे क्लिक करना है, और हु एक्टिव पे जाइएगा तो फिर आपको इमुलेटर में डाउनलोड करना है। तो हम फिलहाल में इमुलेटर में कैसे डाउनलोड करते हैं वो भी वीडियो बना रखा हूँ, तो आप मेरा पिछला वीडियो जाके देख सकते हैं। फिलहाल मैं इमुलेटर में डाउनलोड करता हूँ।
डाउनलोड होगा, आपके सामने एक पॉपअप खोल कर आएगा। ठीक है, यही पॉपअप है, फिर आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। ठीक है, तो देन आपके सामने ये पहले बैकअप आपका क्या होगा, रिमोट प्रोग्राम में रहेगा, रिमोट मतलब में रहेगा। तो यहाँ पे फिर एक आएगा डोंट डाउनलोड चेंज कंट्रोल मोड टू रिमोट रन। रिमोट रन में करना चाहते हैं, हाँ, ये रिमोट रन में हो गया। अब देखिए पी बटन है, जैसे प्रेस करूंगा ये मोटर ये भी चल रहा है, दूसरा भी मोटर ये भी चल रहा है भाई। ये इंटरलॉक तो कहलाएगा नहीं, इसे इंटरलॉक तो बोलेंगे नहीं। तो फिलहाल इसका मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं इसमें क्या आपको सिखा रहा हूँ, इंटरलॉक बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, इंटरलॉक। ठीक, इंटरलॉक बता रहा हूँ। ठीक, तो चलिए इंटरलॉक मैं समझा रहा हूँ टॉपिक। तो इसको इंटरलॉक कैसे, मान लीजिए बोला गया है कि मेरा ये बटन प्रेस करूँ तो ये नहीं चलना चाहिए। तो भी जूम कर देता हूँ। ठीक, अगर मान लीजिए कोई बोले कि मैं ये बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मोटर 2 नहीं चलना चाहिए, अब P2 बटन प्रेस करूंगा तो मोटर 1 नहीं चलना चाहिए। तो इसी को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए मैं ऑनलाइन एडिट करना आपको सिखा देता हूँ। ठीक, ऑनलाइन एडिट भी बता रखा हूँ, पिछले जस्ट लास्ट ही वीडियो में बता रखा। ठीक, आप उससे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस पर क्लिक कीजिएगा। जस्ट आपको एक एनसी लेना है। ठीक, आपको एनसी लीजिएगा और फिर यहाँ पे आपको मोटर 2 लिख देना है। क्या लिखना है, मोटर 2 लिखना है। ठीक, अब क्यों लिखना है भाई, पुश बटन ये है, अगर ये आए तो ये ऑन आपको क्लियर कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ मोटर 2 लिख देना, अब प्लस P2 है तो यहाँ पे मोटर एनसी लेना है और यहाँ पे मोटर 1 लिख देना है। फिर आपको यहाँ पे फाइनलाइज पे क्लिक करना है, फिर आपको यस पे क्लिक करना है। ये कैसे किया हो तो देखिए, अभी ये मान लीजिए मैं इसे ऑफ करता हूँ। ठीक, इसे ऑफ करता हूँ। अब ये देखिए मैं इसे प्रेस करता हूँ तो मोटर 1 चल गया। अब P2 बटन प्रेस करूँगा तो ये आपका किसी भी कंडीशन में ऑन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मोटर 1 चल रहा है तो भाई कैसे ये हाई हो जाएगा, आप खुद से सोचिए। अब ये मैं ऑफ कर दिया हूँ, अब मैं इसे ऑफ करता हूँ, देन आपका जाके चलेगा। P2 बटन को प्रेस किया हूँ, P2 बटन को प्रेस किया हूँ। ठीक, तो आपका पी बटन को प्रेस कर रहा हूँ, मोटर 1 चलेगा ही नहीं, मोटर 1 कदापि नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं इसे ऑफ कर दिया हूँ, फिर इसे अब दोनों को ऑन करता हूँ। देखिए कोई नहीं जी, ये इसे ऑफ करूंगा तो ये ऑफ हो जाएगा। और ये मान लीजिए ये क्यों ऑन हुआ, अभी देखिए कंट्रोल टी है, मतलब इसे प्रेस कर दिया। अब ये देखिए दोनों है। ठीक, अब वो ऑन है, ये ऑन है, तो ये क्यों ऑन होगा। मैं इसे ऑफ करूंगा, मान लीजिए मैं इसे ऑफ कर देता हूँ। ठीक, और मैं इसे ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक, अब मैं प्रेस करके रखा हूँ तो ये चल गया है। मान लीजिए प्रेस करके छोड़ दे रहा हूँ, ठीक, ये ऑफ हो जाएगा। जब तक प्रेस करके रखूंगा तो ये चलेगा। ठीक, समझ रहे हैं ना, प्रेस करके रखा हूँ तो ऑन है, देख रहे हैं ना। प्रेस करके रखा हूँ तो ऑन है, जैसे छोड़ दिया हूँ ये आपका ऑफ है। P2 बटन है, जैसे प्रेस करके रखूंगा तो ऑन रहेगा, जैसे छोड़ दूंगा ये आपका ऑफ हो जाएगा। तो ये इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट यही है। मान लीजिए जब ये बटन प्रेस करूं तो यही मोटर 1 चलना चाहिए। अब दूसरा बटन प्रेस करते रह जाऊं, कुछ भी करते रहूं, कुछ भी, ये ऑन ही नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए मैं अब P2 बटन को प्रेस कर रहा हूँ, मोटर 2 ऑन हो गया। अब इसको करूंगा, ये ऑन ही नहीं होगा भाई। क्यों नहीं होगा भाई, ये ऑन है तो वो क्यों ऑन होगा, इंटरलॉक इसी को बोलते हैं। और यहाँ पे मोटर 2 का आप एनसी लगा दीजिए और मोटर 1 का यहाँ पे एनसी लगा दीजिए। क्यों लगाएंगे भाई, अब ये देखिए पी बटन प्रेस है, मोटर 2 हाई है, तो ये हाई है तो ये एनसी बन जाएगा ना, एनसी बनेगा। ये जब ये हाई है तो ये एनसी बन जाएगा। अब P2 बटन जैसे हाई रहेगा तो मोटर 2 क्या होगा, एनसी। यहाँ पे P2 बटन हाई है तो मोटर 1 यहाँ पे एनसी है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसे ऑफ करता हूँ, पी बटन को प्रेस करता हूँ, ये आपका लो हो जाएगा, एनओ बन जाएगा, मोटर 1 हाई है। अब इसको कितना भी प्रेस कर लीजिए मोटर 2 हाई ही नहीं होगा। ठीक, इसलिए इंटरलॉकिंग आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है इंजीनियर, तो इसलिए मैं आपको इंटरलॉकिंग समझा रहा था। क्यों, इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट आपको समझ जाएगा ना कि मतलब इंटरलॉकिंग, देन आप लॉजिक का बहुत सारा काम सीख लीजिएगा। ठीक इंजीनियर, तो इंटरलॉकिंग का यही मेरा मकसद था, इंटरलॉकिंग बताना, और अदरवाइज कुछ भी मेरा मकसद नहीं है। ठीक है, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को जस्ट आप अपने इंजीनियर फ्रेंड को शेयर कीजिए।
तो इंजीनियर आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन मुझे रख सकते हैं कि मैं किस पे वीडियो बनाऊं, आपको क्या कंसेप्ट क्लियर नहीं है, उन सभी चीज़ों को आप कमेंट में बताइए, मैं आपको जस्ट उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है जी, जस्ट आप मुझे जो भी आपको चीज़ों प्रॉब्लम है, ठीक, अगर लॉजिक पीएलसी, तो देन आई यू हैव टू कमेंट मी। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।